जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो आज आज चलते हैं जो जो भी भारत के राष्ट्रीय हैं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय और भी वगैरह, तो उनको मैं आज डिस्कशन करूँगा। तो चलते हैं। कहते हैं कि लग चुकी है कलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। और ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन बताइएगा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? नंबर 1 काला झंडा, सफ़ेद झंडा या तिरंगा या पीला झंडा, बताओ कौन सा बेटा? ऑप्शन नंबर सी तिरंगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। तिरंगे का जो रेशियो है 3:2 होता है। क्या होता है? 3:2, अर्थात लंबाई 3 होती है और 2 चौड़ाई होनी चाहिए। 3 के रेशियो में लंबाई होनी चाहिए और 2 के रेशियो में चौड़ाई होनी चाहिए। ठीक है, तिरंगा। आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है बेटा? तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है ऑप्शन नंबर बी, सत्यमेव जयते। कौन सा है? सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते बेटा। तो सत्यमेव जयते जो मुंडकोपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया? मुंडकोपनिषद। आपने देखा होगा जो 1 रुपये का नोट होता है उसमें जो अशोक स्तंभ होता है उसके जस्ट नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। ठीक है। तो आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है बेटा? भारत का राष्ट्रगान, जल्दी से जवाब दीजिएगा। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रगान जो है वो है जनगण मन। कौन है? जनगण मन। इस जनगण मन को लिखा था साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। ठीक है। भारत का राष्ट्रगान लिखा था इन्होंने, जनगण मन। और बांग्लादेश का भी लिखा था। ठीक है, बांग्लादेश का भी इन्होंने ही लिखा था। ठीक है, जनगण मन। जनगण मन सबसे पहले गाया गया था 1911 की कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है। और ऑप्शन नंबर ए जो है वंदे मातरम, ये राष्ट्रगीत है। क्या है? राष्ट्रगीत। ये 1896 में गाया गया था। ये भी कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के ये भी गाया गया था। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आराम से जवाब दीजिएगा और जो भी बता रहे हैं मैं, आप आराम से सुनते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, दोनों वंदे मातरम और जनगण मन दोनों ही कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, कलकत्ता दोनों में। एक 1896 में है, एक 1911 में। ठीक है, ओके। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है बेटा? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। कौन है? मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। ऑप्शन नंबर सी। चलो, ऑप्शन नंबर सी, मोर। आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु, कोई लोग चीता लगा देते हैं, कोई शेर लगा देते हैं। बेटा, ना तो चीता है ना ही शेर है। ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, बाघ। ठीक है, राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है, ना कि चीता और ना ही शेर। ओके, चलते हैं आगे। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी वो कौन है? ऑप्शन नंबर, जल्दी बताओ जल्दी, कम ऑन। भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा। कौन सी है बेटा? गंगा नदी। ये सन 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित की गई थी। और इसी के साथ साथ जो गंगा डॉल्फिन है उसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था 2008 में ही। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फूल है, भारत का राष्ट्रीय फूल, कहते हैं कि फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। और आगे तुम समझ लो क्या है। ठीक है बेटा, आगे तुम समझ लो। राष्ट्रीय फूल है बेटा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, कमल। ठीक, आगे चलते हैं। तो राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल है बेटा हॉकी। कौन सा है? हॉकी। हॉकी जो है ये दिया जाता है, हॉकी इसके, ये कौन खेलते थे? मेजर ध्यानचंद्र। कौन?
ध्यानचंद्र। ठीक है बेटा। हॉकी, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, इसे मेजर ध्यानचंद खेलते थे और इन्हीं को हॉकी का जादूगर बोला जाता है, इन्हीं को। ठीक है, मेजर ध्यानचंद्र जी को ही। ओके, चलो आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार है भारत रत्न। कौन सा? भारत रत्न। और भारत रत्न यही यही भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। उसके बाद सेकंड नंबर पे ये पद्म विभूषण आता है, सेकंड नंबर पे। थर्ड पे ये आता है और फोर्थ पे ये आता है। किस पे? फोर्थ नंबर पे। ठीक है। आगे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय सब्जी जो है वो है कद्दू, जिसे गांव में बोलते हैं सीताफल। ठीक है, गांव में। और बता दीजिएगा आप, राष्ट्रीय सब्जी तो बता दी, तो राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? मिठाई, मिठाई बेटा, मिठाई, मिठाई बताइएगा। तो सभी लोग बताएंगे, सभी लोग का जवाब आ रहा है कि उसका नाम है जलेबी। क्या? जलेबी। कोई को तो जबीली बोलता है। ठीक है, जलेबी है। चलो, थैंक्स, धन्यवाद।